हेलो क्लास 10th इन्फिनिटी स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक क्लास 10th का, जिसका नाम है रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रिमोट लॉगिन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है क्या, इसका वर्क क्या होता है और ये कैसे वर्कआउट करता है, इसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं रिमोट लॉगिन के बारे में कि रिमोट लॉगिन होता क्या है। जैसे लॉगिन का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं। रिमोटली लॉगिन करने का मतलब क्या है कि सपोज दैट आपका कंप्यूटर कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है। सपोज दैट दिल्ली के किसी ऑफिस में आपके जो है रखा हुआ है और आप दिल्ली के किसी अनदर ऑफिस में बैठे हुए हो। आपको वो फाइल चाहिए, आप कैसे उस फाइल को एक्सेस करोगे, उस कंप्यूटर को एक्सेस करोगे? तो आप यहाँ से बैठे बैठे अपने दूसरे ऑफिस के लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, ठीक है ना, रिमोटली लॉगिन कर लेना, ठीक, और वहाँ से आप फाइल को एक्सेस कर लेना। ये हमारा रिमोट लॉगिन कहलाता है। अब ये कैसे होगा, क्या वर्क होगा, इसके ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल चलेंगे, इसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रोटोकॉल क्या है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको डिस्कस किए दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ वन लाइनर में कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। आप कहीं पर भी बैठते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप किसी भी जगह पर, ठीक है, कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो हर एक चीज़ का एक रूल होता है, एक तरीका होता है। चाहे वो आप रोड पे ही क्यों ना चल रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, तो एक वर्क होता है, आपका एक रूल होता है, उसी रूल के थ्रू आप वो वर्क करते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं आप प्रोटोकॉल के ही थ्रू पूरा वर्क करते हैं। अगर प्रोटोकॉल ना हो या रूल ना हो तो कोई भी वर्क सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। पहला क्या है, व्हाट इज FTP, यानी FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफर करना, ठीक है, किसके थ्रू? प्रोटोकॉल यानी रूल्स के थ्रू। फाइल ट्रांसफर करने का मतलब अगर हम इजी वे में समझें तो आप यूट्यूब से गाने क्या करते हैं, सॉन्ग्स क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और अगर कोई यूट्यूब चैनल है या कोई आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी इमेज को या अपने वीडियोस को आप क्या करते हो, अपलोड करते हैं, ठीक है। उस चैनल पर अपलोड करना, ये हमारा क्या हुआ, हमने उस चैनल पे अपने वीडियोस को अपलोड किया। तो ये अपलोड करना होता है। जैसे हमारा चैनल है इन्फिनिटी क्लासेस, तो हम जो वीडियोज़ बनाते हैं वो क्या करते हैं, अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अपलोडिंग। एंड अगर आप उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं, यानी क्या है, आप उस वीडियो को अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप पे ले रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो आपका डाउनलोड कहलाता है। तो दो चीज़ें होती हैं फाइल में कि अपलोड करना और डाउनलोड करना। तो यही हमारा क्या है, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सेट ऑफ रूल्स के थ्रू वो क्या हो रहा है, फाइल अपलोड और डाउनलोड हो रही है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, ये आपके सामने ये आर्किटेक्चर बना हुआ है, एक आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। उसके थ्रू हम थोड़ा ईजी वे में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि FTP है क्या चीज़। पहली चीज़ आप देख रहे होगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, isn't it? एंड नेटवर्क यानी बिना इंटरनेट के तो आप कोई भी फाइल अपलोड डाउनलोड कर नहीं सकते। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल, किसी नेटवर्क या इंटरनेट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, उस रूल्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक्सचेंज फाइल ओवर एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में, कहीं पर भी, ठीक है ना। किसके सपोर्ट में आप फाइल को डाउनलोड अपलोड कैसे कर रहे हो, TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से। किसकी मदद से, TCP/IP। ये TCP/IP क्या है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या। एक लाइन में अगर हम यहाँ पर रिवीजन करना चाहें तो आप कोई भी फाइल या वीडियो या कुछ भी आप सेंड करते हो तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में सेंड होता है, एक जगह से दूसरी जगह छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाता है। और जहाँ पर रिसीवर होता है, जहाँ पर रिसीव हो रहा है, जैसे क्लाइंट क्या कर रहा है, कोई भी डेटा को सेंड कर रहा है, तो क्लाइंट से जैसे ही डेटा निकलेगा वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चला आएगा। और जैसे ही वो सर्वर के पास में पहुँचेगा तो पहुँचने से पहले वो छोटे छोटे पैकेट एक सीरीज़ में लग जाएंगे और तब वो सर्वर को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया TCP/IP प्रोटोकॉल का काम। तो एक्सचेंज फाइल को अपलोड करना है, डाउनलोड करना, एक्सचेंज फाइल ओवर एनी नेटवर्क, कहीं पर भी, ठीक है, जीमेल पे, याहू पे, रेडिफ पे, हॉटमेल पे, कहीं पर भी फाइल अपलोड करना, डाउनलोड करना, दैट सपोर्ट द TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जाहिर सी बात है, ये पूरा जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, फाइल को अपलोड करना, डाउनलोड करना, ठीक है ना, कोई भी चीज़ गूगल के थ्रू या जो है आप याहू के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, फाइल को सर्च कर रहे हो, ये सब किस पे हो रहा है, क्लाइंट सर्वर बेसिस पे हो रहा है। क्लाइंट यानी हम गूगल की वेबसाइट ओपन करते हैं
होम पेज पे हम सर्च करते हैं, कोई भी इमेज चाहिए आपको, कोई भी फाइल चाहिए आपको, कोई भी नोट चाहिए आपको, आप गूगल पे लिख देते हैं क्लास 10 कंप्यूटर नोट्स, सर्च हो करके, ठीक है, आपके सामने वो सर्च हो करके आपके सामने क्या आ जाती है, वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो तो ये जो रिक्वेस्ट जा रही है गूगल के थ्रू, वो किस पे जा रही है, गूगल के वेब सर्वर पर जा रही है, जहां पर क्लास 10 के कंप्यूटर के नोट्स पड़े हुए हैं। सर्वर क्या है, उनको सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद में वो फिर से क्या कर रहा है, वापस क्लाइंट को रिजल्ट दे रहा है, यानी सर्व कर रहा है। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है और जैसे सर्वर क्या कर रहा है, उसी चीज़ को सर्व कर रहा है। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हो खाने के लिए तो क्या करते हैं, हम वेटर को रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज़ हमें चाहिए, और वापस में उल्टा क्या होता है, वेटर क्या करता है, उस खाने को सर्व करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि आप क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के थ्रू आप मैसेज सेंड कर रहे हैं सर्वर को कि ये चीज़ आपको चाहिए, और सर्वर क्या कर रहा है, उसी रिक्वेस्ट को वापस वो क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है। तो वही चीज़ है, यूज़र यानी हम, क्लाइंट, यूज़र इंटरफेस है उसके पास में, गूगल का अगर सर्च टैब ना हो तो क्या आप कोई भी चीज़ सर्च कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह यूज़र इंटरफेस चाहिए सर्च करने के लिए, कोई भी चीज़ अपलोड डाउनलोड करने के लिए, कंट्रोल पूरा प्रोसेस होता है, फाइल कैसे उसी पर्टिकुलर सर्वर पर जाएगी या पर्टिकुलर उसी सर्वर से अपलोड होगी, डाउनलोड होगी, ये पूरा एक कंट्रोल होता है, हर एक चीज़ का कंट्रोल है। गाड़ी चलाते हो उसमें ब्रेक्स होते हैं, कंट्रोल होता है, कार में भी ब्रेक के लिए होता है, गियर होते हैं, पूरा कंट्रोल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, इसका भी अपना एक प्रोसेस है। कहाँ पर जा रहा है डेटा, सर्वर पे। तो ये कंट्रोल कनेक्शंस बने हुए हैं, ये सर्वर के पास में, ये क्लाइंट के पास में, किसके थ्रू ये पूरा चैनल चल रहा है हमारा, TCP/IP बैकबोन है हमारी। अगर TCP/IP नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा नेटवर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। तो TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है डेटा। डेटा कनेक्शन क्या है, ये देखिए 2 वे पाथ है, ये इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है। ये क्या है, डेटा हमारा पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट पे, ठीक है। तो ये हमने FTP के बारे में जाना कि फाइल हमारी ट्रांसफ़र हो रही है किसके थ्रू, TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू। हमारा पूरा डेटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, क्लाइंट सर्वर का एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, फाइल हमारी ट्रांसफ़र हो रही है, अपलोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है। तो ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका काम है फाइल को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचाना, ठीक। अब हमारा जो एक मेन यहाँ पर लिखा हुआ है रिमोट लॉगिन डेस्कटॉप या रिमोट लॉगिन, ये क्या चीज़ है, कैसे हम लोग रिमोटली हैंडल करेंगे, क्या चीज़ों की मदद से, किस प्रोटोकॉल के थ्रू, उसके बारे में हम जानने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा टेलनेट होता है, इसके बारे में देखिए अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि टेलनेट होता क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग टॉपिक को जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है टेलनेट, रिमोट लॉगिन कैसे हम टेलनेट के थ्रू करेंगे, कैसे प्रोटोकॉल यानी किस तरीके से हम लोग रिमोटली लॉगिन करते हैं। तो देखिए टेलनेट का जो मतलब होता है वो होता है टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। अब जो टर्मिनल नेटवर्क है वो कैसे चलता है, वो CLI मोड पे चलता है। किस मोड पे चलता है, वो CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस पे वो चलता है। अब इसके बारे में हम जानने के लिए जा रहे हैं क्या, टेलनेट इज अ रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टेलनेट क्या है, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है, यानी हम इसी प्रोटोकॉल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप किसी दूसरे ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके अपने ऑफिस में जो आपका डेस्कटॉप है वहाँ से कोई फाइल को एक्सेस करना है, या आप कोई भी, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और किसी दूसरे बंदे के लैपटॉप में किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है जो कि आपकी कंपनी ने या आपने डेवलप किया है। अब आपको उसको बताना है कि किस तरीके से वो उस सॉफ्टवेयर को वर्कआउट कर सके या उस सॉफ्टवेयर पे काम कर सके। तो क्या है, आप क्या करेंगे, उसके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर लेंगे, उसके कंप्यूटर का कमांड अपने ऊपर ले लेंगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप वर्कआउट कीजिए। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। इस तरीके से समझिए कि आपका घर है, आपके घर में डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप में फाइल्स है और आप बैठे हुए हैं कहीं दूसरे ऑफिस में। आप फाइल अपनी आपकी यहाँ पर है, आपकी फ़ाइल आपके घर वाले लैपटॉप में है, आप उसको फाइल को पेन ड्राइव में या उसकी हार्ड कॉपी ले जाना भूल गए हैं और आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए आपको इस कंप्यूटर का IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि IP एड्रेसेस क्या हैं। तो IP एड्रेस जानना ज़रूरी है। आप यहाँ पर IP एड्रेस डाल के यूज़र ID पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से टेलनेट की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हम कैसे क्या करेंगे, ये टेलनेट की मदद से करेंगे। अब क्या है, टेलनेट प्रोटोकॉल गवर्न्स रूल्स दैट इनेबल कनेक्शन विद आर रिमोट कंप्यूटर, यानी रिमोटली आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। टेलनेट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, टेलनेट क्या है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन पर काम कर रहा है, अलाउ कर रहा है। यानी क्या हो गया, आप जिस कंप्यूटर बैठे हैं वो एक जस्ट लाइक सर्वर हो गया, और जिस कंप्यूटर से आपको फाइल लेनी है वो क्या हो गया, वो क्लाइंट हो गया। अब क्लाइंट से आप फाइल को क्या कर रहे हैं, सर्वर से आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम और फाइल अवेलेबल ऑन इट रिमोट कंप्यूटर। अब देखिए क्या है, रिमोटली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब रिमोटली एक्सेस करने के लिए टेलनेट के कौन कौन से वर्जन्स हैं या किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो इंडिया में बेसिकली हमारे पास में 2 टेलनेट के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, प्रोटोकॉल है। पहला है एनीडेस्क और दूसरा है टीम व्यूअर। इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर पे बेसिकली जो फेमस है, इन पे वर्कआउट चल रहा है। दोनों कंप्यूटर पे हमने एनीडेस्क इंस्टॉल कर दिया है। आईपी एड्रेस के थ्रू रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को टेलनेट के बारे में समझ में आ गया होगा। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो अब तक आप लोग क्लियर नहीं हुए होंगे, तो टेलनेट सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि टेलनेट है क्या चीज़, ठीक है। रिमोटली कैसे आप एक्सेस करोगे, यूज़र आईडी पासवर्ड और आईपी एड्रेस डाल करके आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका एक टॉपिक है, जो प्रोटोकॉल है वो है SSH प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, SSH प्रोटोकॉल। ये एक सिक्योर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिक्योर सेल। अब ये क्या चीज़ है, सिक्योर का मतलब क्या है, सिक्योरिटी, यानी क्या है, आपका जो रिमोटली एक्सेस कर रहे हो वो क्या है, टेलनेट से भी ज़्यादा सिक्योर है ये प्रोटोकॉल। सिक्योर क्या है, SSH इज अ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड सिक्योर रिमोट लॉगिन, यानी क्या कर रहा है, सिक्योरली रिमोट लॉगिन कर सकते हैं हम लोग। जो डेटा के पैकेट्स हैं, जिन फाइल को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो यहाँ से वहाँ तक, बीच में वो कोई ले ना जाए, यानी क्या हो, कंप्यूटर को हैक करके आपकी फ़ाइल को कोई क्या कर ले, मान लीजिए चोरी कर ले, ठीक है। तो आपकी जो फाइल है वो इंपॉर्टेंट फाइल है, किसी ने बीच में हैक कर लिया, किसी ने आपकी फाइल को चुरा लिया, तो भी क्या है, आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये जो SSH प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, ये इस पैकेट्स को, यानी इस डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है SSH, जो भी आपका ये प्रोटोकॉल है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, SSH यूज ए डिफरेंट इनक्रिप्शन टेक्निक्स। अब आपके मन में आ रहा होगा इनक्रिप्शन क्या होता है, बेटा इनक्रिप्शन का मतलब होता है कोडिंग। जैसे आपकी कोई फाइल है, आप क्या कर रहे हैं, उस फाइल को हमने कोडिंग में दे दिया है, यानी कोडिंग कुछ इस टाइप की है। कोडिंग का मतलब क्या है, नॉन ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन उसको रीड नहीं कर सकता है, वो कुछ वर्ड में, डिजिट में, ठीक है, न्यूमेरिक में, या स्पेशल सिंबल @ इस तरीके से वो क्या कर देता है, ये प्रोटोकॉल आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। यानी ये फाइल में डेटा क्या है हमारा, सही है। जैसे ही आपने इस फाइल में, यानी SSH प्रोटोकॉल के थ्रू आपने क्या किया, रिमोटली एक्सेस किया और फाइल को आपने कॉपी किया। जैसे ही आप फाइल कॉपी करोगे, ये एक टर्मिनल है जहाँ से आपकी फाइल आएगी, तो बीच में क्या हो जाएगा, ये आपकी फाइल इनक्रिप्ट हो जाएगी, यानी पूरी कोडिंग में आ जाएगी। अगर कोई बीच में हैक करता है, आपकी फाइल को लेता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा उस फाइल में क्या लिखा है। तो जब समझ में नहीं आएगा तो क्या है, वो फाइल उसके लिए बेकार है, वो उस फाइल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। तो वही लिखा हुआ है, डिफरेंट इनक्रिप्ट टेक्निक टू इंश्योर सिक्योर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। अब देखिए SSH प्रोटोकॉल क्या है, मोर सिक्योर देन टेलनेट, यानी टेलनेट के अंदर इंक्रिप्शन नहीं हो रहा था, काम वही कर रहा है, SSH भी वही काम कर रहा है और टेलनेट भी वही काम कर रहा है। लेकिन टेलनेट के अंदर क्या है, टेलनेट इस चीज़ को इनक्रिप्ट नहीं कर रहा है आपको डेटा को, और ये क्या काम कर रहा है, काम वही टेलनेट की तरह कर रहा है, लेकिन आपका जो डेटा वो क्या कर रहा है, इनक्रिप्ट किए दे रहा है। टेलनेट एंड FTP प्रोटोकॉल, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में भी यही है, टेलनेट में भी यही है, रिमोटली लॉगिन, फाइल ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इनक्रिप्ट किए दे रहा है। इस टेक्निक को क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ध्यानपूर्वक इस चीज़ को नोट कीजिए। ये जो SSH है, यानी सिक्योर सेल है, ये क्या काम कर रहा है, ये इस चीज़ को, आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर रहा है। इस टेक्निक को क्रिप्टोग्राफी बोल रहे हैं। नॉन ह्यूमन रीडेबल है। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, कीज़। तो क्या करता है, ये की दे देता है। जैसे आपको कोई फाइल सेंड करनी है अपने दोस्त को, कोई पैकेट है जो अपने दोस्त को देना है, किसी दूसरे के थ्रू आप उस पैकेट को भिजवा रहे हो, आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो बीच में जो आप जिस दोस्त के थ्रू अपनी फाइल या अपनी कॉपी या जो पैकेट है वो आप भिजवा रहे हो, कोई बीच में ना पढ़ लें, तो आप क्या करोगे, पैकेट को सील कर दोगे
और उसमें क्या है, अगर होगा तो लॉक लगा दोगे और लॉक लगा करके वो फाइल वहाँ तक जाएगी। अब उसकी की आपने अपने पास में रख लिया और आपके दोस्त के पास में है जो दूसरे वाले के पास में है, ठीक है, दूसरी की। तो अब क्या है, ये यहाँ से लेके जाएगा, अब वो लॉक को तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो लॉक उसके लिए क्या है, अगर बिना लॉक के होगा तो वो रीड कर सकता है, लेकिन लॉक में है वो वहाँ पहुँचाएगा, तो बीच के लिए क्या है, वो बेकार है। तो इसमें कीज़ के बारे में अभी हम आगे चल के जानेंगे, कीज़ क्या हैं, ये क्या कहाँ पर यूज़ होती हैं। बेसिकली अभी ये जानिए कीज़ के थ्रू, यानी पब्लिक और प्राइवेट कीज़ होती हैं, जिन कीज़ के थ्रू क्या होता है, आपका डेटा लॉक हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके नेक्स्ट आपके टॉपिक प्रोटोकॉल के बारे में कि नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे रिमोट लॉगिन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है SFTP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? SFTP प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म है इसका सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? सिक्योर फाइल का मतलब क्या है? जो आपकी फाइल सेंड हो रही है वो कैसे सेंड हो? सिक्योरली, यानी सिक्योरिटी के साथ में सेंड हो, ठीक है, सुरक्षित सेंड हो। इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन टू रिमोट सिस्टम, यानी एक रिमोट सिस्टम ये है आपका, दूसरा रिमोट सिस्टम ये है, ठीक है। एक डेस्कटॉप ये है, दूसरा डेस्कटॉप ये है। यहाँ से आपकी फाइल क्या हो रही है? सेंड हो रही है। तो कैसे सेंड होगी? सिक्योरली सेंड हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, या कंप्यूटर या इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है, उसका नाम होता है SFTP। इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन टू रिमोट सिस्टम सिक्योरली। द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड यूजिंग SFTP, जो SFTP के थ्रू जो इंफॉर्मेशन सेंड होती है, ठीक है। तो SFTP पहले क्या करता है? उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है, छोटे छोटे पैकेट्स बना लेता है उनके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में डिवाइड कर ले रहा है। अब बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन सेकेंड कंप्यूटर, पहला ये है, दूसरा ये है, तो क्या करा इंफॉर्मेशन, बट सेकेंड कंप्यूटर एस्टैब्लिश, ये क्या काम कर रहा है? जो सेकेंड कंप्यूटर है, तो SFTP क्या कर रहा है? फर्स्ट वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट। ये क्या काम करेगा? पहले जो पहला कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर पे हमने कहा भाई यहाँ से आपको फाइल को सेंड करना है, तो जो पहला कंप्यूटर है वो क्या काम करेगा? पहले एक, ठीक है ना, एस्टैब्लिश कनेक्शन बनाने के बाद में ये क्या काम करेगा? ये एक आइडेंटिटी को, यानी जो क्लाइंट की आइडेंटिटी है कि जहां पर आपकी फाइल जा रही है वो सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है, यानी जो एड्रेस आपने दिया है वो सही है, जिस क्लाइंट के पास, जिस सर्वर के पास आपकी फाइल सेंड हो रही है, जहां पर आपने फाइल भेजी है वो क्लाइंट सही है, उसका IP एड्रेस सही है, वो उसका जो आइडेंटिटी है वो सही है। तो वही लिखा है SFTP इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट बिफोर शेयरिंग, यानी शेयरिंग से पहले द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंप्यूटर, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंप्यूटर। ये क्या काम करेगा? ये एस्टैब्लिश कनेक्शन को करने के बाद में वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट आफ्टर अ सिक्योर्ड कनेक्शन, यानी जब जान जाएगा कि हाँ भाई सिक्योर्ड कनेक्शन हो गया है, पूरा एकदम रास्ता एकदम क्या है, क्लियर है, एस्टैब्लिश कनेक्शन है, वो क्या करेगा? एस्टैब्लिश इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन इज सेंड, यानी वो पहले देख लेगा कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। जब वो जान गया कि ये सही है, ये कंप्यूटर सही है, कनेक्शन सिक्योर है, रास्ता एकदम क्लियर है, तो वो क्या करेगा? जो आपका डेटा है उसको सेंड करेगा, बट किस फॉर्म में सेंड करेगा? इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ध्यान से देखिए, किस फॉर्म में सेंड कर रहा है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो सेंड कर रहा है, ठीक है। तो SFTP आपको समझ में आ गया होगा, सिक्योर्ड फाइल कनेक्शन प्रोटोकॉल। अगर एक लाइन में देखें तो वो आपकी फाइल के सिक्योरली कर रहा है, इनक्रिप्टेड कर रहा है, एस्टैब्लिश कनेक्शन कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है? एक क्लियर पाथ दे रहा है कि भाई हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है, हमारा जो पाथ है वो क्लियर है, हमारे जो क्लाइंट है वो सही क्लाइंट है, और जब आपको वो फाइल सेंड कर रहा है तो किस काम में कर रहा है? इनक्रिप्टेड। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये आपका प्रोटोकॉल है, SFTP प्रोटोकॉल। अब देखिए हम नेक्स्ट अपने प्रोटोकॉल पे आ रहे हैं, ये हमारा SCP प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? SCP प्रोटोकॉल। SCP प्रोटोकॉल क्या है? सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, यानी जो आपकी फाइल है उसको जो कॉपी कर रहे हैं, हमने कहा था ना कि आप यहां से यहां पे फाइल क्या कर रहे हो? कॉपी कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या हो? सिक्योरली हो। अलाउ कॉपिंग ऑफ फाइल बिटवीन द यूजर कंप्यूटर एंड रिमोट। ये यूजर कंप्यूटर है, ये आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से आप इस वाले जो है क्लाइंट को एक्सेस कर रहे हैं, रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और बिटवीन रिमोट नेटवर्क, रिमोटली नेटवर्क कर रहे हैं। इट यूजेस, ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? SSH, यानी ये क्या है? SCP SSH प्रोटोकॉल की मदद से डेटा को ट्रांसफर करेगा एंड यूजेस द सेम ऑथेंटिकेशन मेथड एज SSH। और जैसे SSH आपका प्रोटोकॉल था,
उसी तरीके से सीपी क्या करेगा, दोनों मिला करके वो आपकी फ़ाइल को कॉपी करेगा, सिक्योरली ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, क्या चीज़ें हैं। आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, और वीडियोस को देखने के बाद में कमेंट में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, तो उनको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे उसके आंसर आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको नोट कर सकते हैं। जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर आप इन सब के नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।